फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, आज की वीडियो में क्या लेके आई हुई, देखिए ये एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्ज़ाम आपका जो है 15 जुलाई 2025 को कंडक्ट हुआ है। NMMC है ना, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो नवी मुंबई महानगर पालिका में जो फार्मासिस्ट का बच्चों एग्ज़ाम हुआ था महाराष्ट्र में, है ना। तो ये आप लोगों ने इसके आंसर की मेरे साथ शेयर करी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो आप अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो बच्चों। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आप सभी का थैंक्स। और देखो, इसका मैं बच्चों ने आंसर की मेरे को प्रोवाइड कराई थी, मैं इसका वीडियो बना ही नहीं पाई थी, है ना। तो आज जो है फाइनली मैं आप लोगों के लिए इसका वीडियो ले आई हूँ। ओके, तो जैसे कि तुम्हारा DMER का भी महाराष्ट्र में होने वाला, जैसे कि आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस आपके महाराष्ट्र में पूछे जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसमें देखो फार्मेसी के क्वेश्चंस 60 हैं, है ना। और बाकी जो है जो जनरल के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको वो वाले जनरल वाले क्वेश्चंस हैं वो भी दिखा दूंगी तुम्हारे जो महाराष्ट्र के हैं ना। और बाकी हम लोग फार्मेसी के तो देख ही लेंगे। ओके, और बाकी बच्चों अभी ये आप लोग जो है फार्मा MCQ ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए वहाँ पर क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप ऐप पे विजिट भी कर सकते हो, फार्मा MCQ ऐप। ओके, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी देखो इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, पानी प्याले जाती, ठीक है। ये देख लो, इसका कर्मणी लिखा हुआ आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। केक कापला जाते, ये कर्मणी, इसका भी यही है। क्या है ये? धावले जाते, ठीक है। तो ये इंग्लिश के देख लो, इसमें अब इंग्लिश के क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। ही आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन डैश विच इम्प्रेस द एंटायर क्लास एक्यूरेटली आएगा। ओके, तो क्वेश्चन जो क्या आंसर जो एज पर द आंसर की मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल आपने सेलेक्ट करना है। कियारा सो आ यूनिकॉर्न इन हर ड्रीम। अब जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपके क्या हैं, अभी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देखो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ओके, ये देख लीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करके बच्चों इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये देख लीजिए आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अभी देखो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग डज नॉट कंटेन रेजिन। तो बच्चों रेजिन किसमें प्रेजेंट नहीं है ना। तो गूगल आपका रेजिन्स वाले ड्रग में आता है, बेंजोइन भी आता है बच्चों रेजिन्स वाले ड्रग में, स्टोरैक्स भी आता है। कैटेचू हमारा टैनिन्स में चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है आपका, कैटेचू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सी बात गलत है। कह रहे कॉमनली यूज्ड इन फार्माकोपियाज और रेफरेंस बुक में यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, हेल्प टू सजेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग, हेल्प इन क्विक रेफरेंस ऑफ ड्रग नेम। तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट को डिस्पेंस करने की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप बताना है। काउंसलिंग है, वेरिफिकेशन है, लेबलिंग है या सिलेक्शन है। ओके, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट ना। तो डिस्पेंसिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, जो है जो अभी हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको रिव्यू करते हैं, वैलिडेट करते हैं ना। तो नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए होल सेल और रिटेल लाइसेंस फार्म, द लाइसेंस ऑफ सच फार्म रिमेन वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ओके, 6 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सचेंज। तो आंसर आपका ऑप्शन 4 हो गया, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, फिर लिखा हुआ कोड लीवर ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोड फिशेज यूज्ड एज। तो तुमने पढ़ा हो बच्चों शार्क लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल। तो शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। तो कोड लीवर ऑयल सोर्स है विटामिन डी और विटामिन ए दोनों का। ओके, फिर नेक्स्ट है, फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ड्रग स्टोर स्पेसिमेन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर एप्लीकेशन इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस आर स्पेसिफाइड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, है ना। तो इसके लिए शेड्यूल D, B, A या A, C एंड C1, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बात करी गई ना तो बच्चों, तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा, शेड्यूल A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वीईडी स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी में क्या बच्चों, वाइटल आता है, इसेंशियल और डिजायरेबल। ये तुम्हारा इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है ना बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन है। ओके, कह रहे व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एनास्थीसिया प्रोसीजर के लिए किसको यूज़ नहीं करोगे। देखो स्टेथोस्कोप को एनास्थीसिया के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी ब्रीदिंग सर्किट्स को, एपिड्यूरल किट है, हाइपर इन्फ्लेशन बैग, इन सबको यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट है विच नंबर फॉर्म इज इशूड फॉर रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X। बच्चों अदर देन CC1X के लिए मैंने तुमको 20 बताया है, और रिस्ट्रिक्टेड की बात है 20 के आगे आप ए लगा दोगे सिंपली, है ना। सेल लाइसेंस की बात हो रही है, 20 के आगे ए ही लगा रखा है, इसमें ऑप्शन 2 तुम्हें राइट दे रखा है। फिर विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर डिस्पेंसिंग ए प्रोप्राइटरी मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है ना। लैबोरेटरी रिपोर्ट होनी चाहिए भाई, या फिर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन RMP, है ना, इंश्योरेंस कार्ड पेशेंट का, या मैन्युफैक्चरर्स सेल इनवॉइस। तो बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन 2, है ना, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए बच्चों RMP की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट डन बिटवीन सप्लायर एंड द बायर आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होगा, कोटेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑर्डर है, या फिर टेंडर। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। नेक्स्ट है विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ रिटेल लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। तो बच्चों शेड्यूल एक्स की बात हो रही है, इसके सेल लाइसेंस में एक तो रिटेल का बताया, एक होलसेल का बताया। रिटेल के लिए 20 का गैप लगाया था, और होलसेल के लिए 20 का क्या लगाया तुमने बच्चों, जी लगाया, है ना। तो 20F देखो तुम्हें ऑप्शन 1 में दे रखे हैं, है ना। अगर तुम्हें होलसेल का पूछते तो 20G तुम बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ शेड्यूल CC1 ड्रग एक्सक्लूडिंग एक्स, है ना। CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स। तो CC1 के लिए मैंने आपको 21 बताया, रिटेल के लिए आप 21 का 21 ही रहने दोगे, है। तो ऑप्शन 1 में देखो आंसर दिया हुआ है ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो तुम्हारे देखो इससे तुम ये भी देखना कि तुम्हारे फार्मेसी के इसमें 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ ड्रग स्टोर। लीगल रिक्वायरमेंट क्या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, स्टोरेज फैसिलिटी, एयर कंडीशनिंग, क्लीन एंड हाइजीनिक प्रीमाइसिस। तो एयर कंडीशनिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, AC की, है ना, बाकी सारी इसमें लीगल रिक्वायरमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल है एनिमल क्रूड ड्रग यूज एज एन एंटीकोएगुलेंट, जो है बच्चों जिलेटिन, इंसुलिन, हिपैरिन या पेप्सिन में से आपका हिपैरिन ही है, जो क्या है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, और आपका एंटीकोएगुलेंट है हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मराठी के क्वेश्चन है, इसमें ये मराठी के क्वेश्चन देख लो भाई, तुम्हारा इसका भूतकाल है नहीं, ये आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ये, ठीक है। फिर अगले क्या है, ये देख लीजिए मराठी के क्वेश्चन है तुम्हारे। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम दे रखा तुम्हें, लीव समवन गोप्समैक्ड, इसका मतलब है टू अटरली एस्टोनिश और शॉक समवन। ओके, नेक्स्ट देख लो बच्चों, ये क्या देख रहे हो तुम्हें, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, तुम्हें इन्हें अरेंज करना। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको सोल्व करना। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी टाइप से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है इसमें, फॉलोइंग कोस्ट इज नोन फॉर बैक वाटर एंड लेगून्स इन इंडिया। मालाबार कोस्ट है इसमें। ओके, ये देख लीजिए, इसमें अनुच्छेद 280 लिखा हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चन है बच्चों, अभी टेक्निकल के देख लो, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, बीच बीच में है। कह रहे विच साइंटिफिक जर्नल वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर ML श्रोफ इन द ईयर 1939 में कौन सा साइंटिफिक जर्नल स्टार्ट करा था। तो इसमें देखो बच्चों आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेगुलेशन गवर्निंग बोथ डी फार्मा एंड फार्म डी प्रोग्राम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो ये 2008 2008 में एग्जिस्टेंस में आए। जैसे abnormal adverse रिएक्शन ऑफ ए ड्रग विच इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है बच्चों, या आपकी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है बच्चों। एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। ऑप्शन 2 सही है, इडियोसिंक्रेसी।
अश्वगंधा ऑब्टेन फ्रॉम डैश पार्ट ऑफ प्लांट, तो अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरा जो सोलेनेसी फैमिली होती है इसकी, तो रूट एंड राइजोम से बच्चों ये ऑब्टेन होता है। पार्ट कौन सा? रूट एंड राइजोम। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, के बारे में कौन सा गलत है? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का वीडियो बना रखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप बी वाली जो होती है बच्चों, ये कह रहे हैं देखो लेस, इनकरेक्ट बताना है। देखो लेस कॉमन होती है, बिल्कुल सही है। कैन बी प्रिवेंटेड इफ द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज इज नोन और बेस्ड ऑन पेक्युलरिटीज ऑफ ए पेशेंट, तो इनकरेक्ट है। दे आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस नहीं होती है, बिजारे रिएक्शंस होती है इसमें, आपकी इडियोसिंक्रेटिक एलर्जिक रिएक्शंस आती है ना बच्चों। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल एनेस्थेटिक, नहीं है बच्चों। तो लिग्नोकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक में आते हैं। हैलोथेन आपके जनरल एनेस्थेटिक में आएगा, है ना। फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, सेपरेट एरिया विद अ बोर्ड इंडिकेटिंग नॉट फॉर डिस्पेंसिंग यूज इज इन अ ड्रग स्टोर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है सेपरेट एरिया? तो कह रहे हैं भाई ये होता है रिजेक्टेड या डैमेज्ड एंड डेट एक्सपायर्ड आइटम्स के लिए होता है। नेक्स्ट है डिजिटालिस परप्यूरिया एंड डिजिटालिस लनाटा बिलोंग टू डिफरेंट, तो क्या है इनका डिफरेंट? भाई ऑर्डर है, स्पीसीज, फैमिली या जीनस, तो इनकी स्पीसीज डिफरेंट है बच्चों के, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन ए फार्मेसी और हेल्थ केयर सेटिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस या टू एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इसेंशियल मेडिसिन टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कंट्रोल का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्पस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, बच्चों न्यूली रिक्रूटमेंट होके जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ना। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का पर्पस है बच्चों टू फैमिलराइज करना न्यू एम्प्लॉयज़ विद द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड कल्चर। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन इसका 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिसइंफेक्टेंट, जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों, इसके बारे में कौन सी बात तुम्हें गलत लिख रखी है? कह रहे एक्टिवली पीएच इंडिपेंडेंट है, कह रहे इसकी एक्टिविटी जो है, इट्स एक्टिविटी इज पीएच इंडिपेंडेंट। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इट प्रोड्यूस ऑक्यूलर इरिटेशन करा देगा, कोरोसिव टू मेटल एट हाई कंसंट्रेशन। देखो बच्चों कौन सी गलत बात है? कह रहे पीएच इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये पीएच पर डिपेंड करता है, पीएच डिपेंडेंट होता है ना कि इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट है इफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव आर प्रिस्क्राइब्ड देन इट एनहेंस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? ड्रग इंटॉलरेंस, ADR ADE नहीं होगा, ये आपका क्या है? बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, को पब्लिश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट BP की बात हो रही है बच्चों, है ना। ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी WHO, या फिर जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। फर्स्ट BP की बात है बच्चों, इन्होंने ये नहीं पूछा कि BP को कौन पब्लिश करता है, यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट BP को किसने पब्लिश करा था, है ना। तो आपका ये ऑप्शन 4 जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉलोइंग इज सर्फेक्टेंट यूज इन इमल्शंस में, तो आपका कौन सा सर्फेक्टेंट जो इमल्शंस में यूज होगा? अकेशिया, स्पैन, बेंटोनाइट, वीगम, तो आपका स्पैन दे रखा है सर्फेक्टेंट। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वीमेन, तो ये आपका टेराटोजेनिसिटी होता है ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2। अच्छा, आप देखो तुम्हारे फिर से इसी तरीके से आएंगे मराठी के क्वेश्चंस हैं। ओके, देख लीजिए। अच्छा, 2 मराठी का, अच्छा अब शायद इसमें 3 क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश के इस टाइप से क्वेश्चन है ना इसमें। ये 3 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे आंसर करना है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग इसको देख के सॉल्व कर लेना। ओके, अच्छा 3 इंग्लिश के हो गए। अभी तुम्हारे जनरल नॉलेज के 3 क्वेश्चंस आएंगे। जीके के अभी देखो 3 क्वेश्चंस इसमें तुम्हारे जीके के दिए हुए हैं। ओके, चलो भाई 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपके रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस है। ओके, तो इसको आप सोल्व कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। अभी देखो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल ऑफ ममीफाइंग एजेंट यूज इन डेंटिस्ट्री, तो ममीफाइंग एजेंट्स जो होते हैं बच्चों, आपके एस्ट्रिंजेंट्स भी आपके ममीफाइंग एजेंट्स ही होते हैं। तो ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, टैनिक एसिड है, सोडियम फ्लोराइड, तो आपका टैनिक एसिड जो है ये ममीफाइंग एजेंट्स में आ जाएगा, है ना। तो डेंटल फार्माकोलॉजी का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बच्चों,
उसमें आपको ये सारा समझाया हुआ है, ममीफाइंग एजेंट्स, ऑप्टिडेंट्स, सारे जो भी हैं हमारे ना। इन फार्माकोएपिडेमियोलॉजी विच अमंग द फॉलोइंग बायस अकर व्हेन एस्टिमेट ऑफ ए मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ड्रग एक्सपोजर एंड हेल्थ स्टेटस इज डिस्टॉर्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल दैट आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बच्चों कंफाउंडिंग बायस होता है। ओके, नेक्स्ट डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन। तो डिजॉक्सिन बच्चों तुम्हें पता है डिजिटैलिस से मिलता है, प्लांट से मिल रहा है ना, तो ऑप्शन 3 प्लांट हो जाएगा। कह विच सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड एब्जॉर्बेंट। तो ये आपके पेस्ट होते हैं जिनमें कि सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है ना, पेस्ट में होता है। फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द लेबल ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट मीन्ट फॉर रिटेल सेल। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या नहीं है बच्चों। तो कह रहे देखो डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर तो होना चाहिए, लेकिन नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का दिस इज नॉट मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच आर यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ ए रेयर डिजीज। तो बच्चों ये आपके ऑर्फन ड्रग्स होती है, रेयर डिजीज के लिए क्या होती है, ऑर्फन ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में नहीं आता है ना। तो TCAs में देखो इमीप्रामिन, डॉक्सीपिन, एमिट्रिप्टालिन आएगा, लेकिन फ्लॉक्सिटिन SSRI में आता है। किस में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर में आता है, TCAs में नहीं आएगा, बाकी तीनों TCAs में आते हैं। ये भी तुम्हारे फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, कह रहा है इफ इट ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। तो बच्चों ये आपके स्पूरियस ड्रग्स होती है ना, तो ये स्पूरियस ड्रग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे डैश ड्रग प्रोड्यूस चेंज इन सेंसरी परसेप्शन, थॉट, बिहेवियर एंड मूड। तो कौन सी ड्रग होती है बच्चों, एंटी मैनिक्स है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट या हालुसिनोजेंस होते हैं बच्चों। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, हालुसिनोजेंस। ओके, कह रहा रेफरेंस लिस्टेड ड्रग यूज्ड फॉर बायोइक्विलेंस स्टडीज इज लिस्टेड इन। तो ऑरेंज बुक, रेड बुक, ब्लैक या ब्लू, तो ये ऑरेंज बुक में लिस्टेड है बच्चों। जैसे BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तो हमने बहुत ही बार पढ़ा है भाई BCG वैक्सीन बैसिलस ऑफ कालमटन ग्वेरिन जो होता है लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, इसको इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग। तो एब्सोल्यूट बायोलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरल एंड रेक्टल डोज, ओरल एंड ट्रांसडर्मल डोज, ओरल एंड सबक्यूटेनियस, ओरल एंड IV। देखो आपका जो है एब्सोल्यूट बायोलिटी की बात हो रही है बच्चों, एक तो रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट को कैलकुलेट करोगे बाय कंपेयरिंग ओरल एंड IV डोज को, है ना बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग अ वॉश आउट पीरियड इन ए क्रॉस ओवर बायोलिटी स्टडी, है ना। तो ये देखो टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू द पार्टिसिपेंट, एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमन, मेजर स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या टू अवॉइड कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ फास्ट ड्रग। ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, डैश स्टडीज मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ ड्रग, है ना। तो ये आपका है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब देखो अब फिर से तुम्हारे मराठी के क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से, ठीक है, इंग्लिश के। तो इसमें जो सिनोनिम बताना अंडरलाइन जो है उसका, जैसे रिफर्बिश्ड, तो इसका सिनोनिम क्या है, रिन्यूड। ओके, ऑप्शन 2। इसमें करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन। ओके, तो ये देख लीजिए, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है। आप GK जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, देख लो बच्चों। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है इसमें रीजनिंग के। ओके, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखो क्या आएगा, इस सीरीज आपको दे रखी है, क्या आएगा यहाँ पर, है ना। तो 515 के बाद 514, 512, 509, 505, तो इसमें 500 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, अब यहाँ पर देखो A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B स्टैंड्स फॉर दिस, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना 39 आएगा। इसमें देखिए, ठीक है, इसको भी सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन 4 आ जाएगा। अब टेक्निकल के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। तो भाई PTC जो तुम्हारी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है ना बच्चों, तो इसमें तुमने पढ़ा है भाई फिजिशियंस होती है, फार्मासिस्ट होती है, नर्स होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑफिशियल्स होंगी। तो देखो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, अटेंडिंग फिजिशियंस होते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर्स होते हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है ना। बाकी देखो इसमें ये कम्युनिटी वॉलंटियर्स इसमें नहीं होते बच्चों, है ना। अटेंडिंग फिजिशियंस, ठीक है, तो होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट नर्स भी होती है। ये पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते इसमें, इसमें कंपनी के नहीं होते। तो ऑप्शन 1 वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग शोज द ड्रग एक्शन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट जो होता है बच्चों, वो एक्टिव साइट जो होती है वहाँ पर बाइंड होने के लिए एगोनिस्ट से compete करता है और वहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है, जैसे कि एगोनिस्ट बाइंड हो नहीं पाएगा और अपना एक्शन शो कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इस ब्लॉक को ओवरकम करा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कंपीटिंग रिवर्सिबली विद द एगोनिस्ट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट से, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है उससे compete करते हैं और ये रिवर्सिबल तरीके से करते हैं ना। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4 यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है बच्चों। टॉक्सिटी ड्रग की रिड्यूस होगी, सही है। प्राइमरी साइट मेटाबॉलिज्म के लीवर होती है। नॉन पोलर कंपाउंड कन्वर्ट होता है पोलर में, बिल्कुल सही है। लेकिन ड्रग एक्टिविटी इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड्स बच्चों, इंक्रीज नहीं होगी, तो यही तुम्हारी गलत है ऑप्शन 3। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मैंडेटरी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट कंटेनिंग शेड्यूल जी ड्रग। तो मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए शेड्यूल जी आता है। तो क्वेश्चन इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। नहीं, लेबल टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। तो बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात करें तो आप ऑप्शन 2 पे जाओगे, शेड्यूल एच, है ना। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब बता दो। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करो बच्चों, सप्लाई मेडिकेशन इन इंडिविजुअली पैकेज्ड सिंगल यूज डोज, है ना। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है हु सुपरवाइज द यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल एंड एजुकेट ऑन हाउ टू यूज ड्रग सेफली। तो भाई हमारे फार्मासिस्ट का ही तो काम है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोसोमल एंजाइम, नहीं है बच्चों। देखो साइटोक्रोम P450 यूजीटी मोनोऑक्सीडेज होते हैं, बाकी नोट में ऑप्शन 3 एस्टीरियस आ जाएगा, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में आते हैं। ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स द लेबल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रेपरेशंस कैटेगरी ऑफ ड्रग शैल बियर ए कॉन्स्पिकुअस रेड वर्टिकल लाइन ऑन लेफ्ट साइड रनिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ लेबल। तो ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के लिए ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा हुआ मिस ब्रांडेड ड्रग इज डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड। तो मिस ब्रांडेड में कहते हैं इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, है ना। देखो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस तो आपका अडल्ट्रेटेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो इफ इट इज सो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश द डैमेज इज कंसील्ड और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैन इट रियली इज। तो ये आपका है मिस ब्रांडेड के बारे में, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका 3 मिस ब्रांडेड के बारे में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखो ए लाइसेंस्ड पर्सन कैन मैन्युफैक्चर बैक्टीरियल वैक्सीन इंसुलिन एंटीजन अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ वन ऑफ होम शैल बी ईदर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। तो कह रहा है एनी ग्रेजुएट विद एन एक्सपीरियंस। तो कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा बच्चों, कोई भी ग्रेजुएट नहीं चलेगा। ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, या फिर ग्रेजुएट इन मेडिसिन विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स, है ना। तो एनी ग्रेजुएट को छोड़ के बाकी तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का नोट पूछा बच्चों, नोट ध्यान से पढ़ना। पॉलिसीज फॉर इंक्लूजन एंड डिलीशन ऑफ ड्रग सही है। इंडिविजुअल पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इसमें नहीं आएगी बच्चों, बाकी थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन और अप्रूव लिस्ट ऑफ जेनरिक एंड ब्रांड नेम मेडिकेशंस की लिस्ट इसमें होती ही है, हमें पता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर हैलोथेन। कैसे एलिमिनेट होता है बच्चों, इनहेलेशनल्स में आता है ना। तो ये बच्चों एलिमिनेट होगा जो है लंग्स के थ्रू एलिमिनेट होता है। ओके नेक्स्ट है विच फॉर्मुलेशन से प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन। तो आपका इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होता है, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील एंड स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात हो रही है बच्चों। VPP से तुम्हें याद कराया है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए आपने शेड्यूल V पढ़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल। देखो शेड्यूल के ऊपर भी तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बने हुए शेड्यूल्स के ऊपर, है ना। तो हो गए इसमें क्वेश्चन, तो बच्चों ये आपके हो गए। इसमें टेक्निकल के 60 क्वेश्चन थे। ओके तो इससे बच्चों आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो, आपकी कैसी क्या प्रेपरेशन चल रही है। 60 में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन थे जो तुम्हें आते थे, है ना। क्योंकि ठीक है, तो ये रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ है। ओके
तो ठीक है बच्चों, तो यही पेपर आज की वीडियो में मुझे तुम्हें सोल्व कराना था बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों ने फार्मा एमसीक्यू ऐप को अभी तक जो है डाउनलोड नहीं करा है, तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। बाकी डिफरेंट आपके जो है कोर्सेज भी है, तो ऐप पर भी विजिट कीजिएगा। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।